इवनिंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ उमेश रावत और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल उमेश रावत अकेडमी में। तो कैसे हैं प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि पता है आपको बच्चों, अब तक हमने चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 तीन चैप्टर अब तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और आज की क्लास में हम शुरुआत करेंगे एक नए चैप्टर जो कि आपका 4th चैप्टर है और नाम है द्विघात समीकरण। बच्चों, द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद आपने पहले भी सुना है। तो जैसे आपका द्विघात बहुपद था, ऐसा ही सिमिलरली द्विघात समीकरण है। द्विघात या क्वाड्रेटिक, इंग्लिश में बोलेंगे इसको क्वाड्रेटिक, हिंदी में बोलते हैं इसको द्विघात समीकरण। द्विघात का मतलब दो घात, जिसमें आपकी जो वैल्यू होगी चर की वो क्या होगी, 2 होगी। ठीक है, तो वो क्या होगा, आपका द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, तो बच्चों ज्यादा देरी ना करते हुए आगे क्लास शुरुआत करते हैं सीधा सीधा। तो बच्चों देखिए, द्विघात होता क्या है, द्विघात। और बच्चों आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे हम एक्सरसाइज 4.1। ठीक है, और कोशिश रहेगी कि एक ही क्लास में इसको हम फिनिश कर लें, क्योंकि छोटी एक्सरसाइज है और बहुत आसान है। तो बच्चों जो द्विघात समीकरण होती है, हिंदी में बोलते हैं इसको द्विघात समीकरण और इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है उसका प्रारूप कुछ बच्चों ऐसा होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। मतलब यहाँ पे जो चर होगा, वेरिएबल होगा, उसकी जो सबसे बड़ी घात होगी वो क्या होगी, 2 होगी और 2 ही होनी चाहिए। ठीक है, अगर 2 से जाता है तो भी वो द्विघात नहीं है, क्वाड्रेटिक नहीं है इक्वेशन। 2 से कम है तो भी वो द्विघात या क्वाड्रेटिक नहीं है। तो एग्जैक्ट क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। बस इस चीज को ही आप ध्यान में रखें, और ज्यादा इसमें कुछ ऐसा इंपोर्टेंट है नहीं बताने वाला। तो सीधा स्टार्ट करते हैं आपकी एक्सरसाइज 4.1 बच्चों। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है बच्चों कि जांच कीजिए कि निम्नलिखित द्विघात समीकरण है कि चेक वेदर द फॉलोइंग्स आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। तो इक्वेशन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 1। तो बच्चों आपको बता दें, कुछ साफ साफ आपको दिख रहा है, यहाँ पे है ये x प्लस 1 की पावर होल स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे फॉर्मूला बनता है कौन सा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है जी, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो इसमें a कितना है, x, और b कितना है 1। तो रख दीजिए, इसको ओपन करिए इधर साइड को। a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a कितना है x और b कितना है 1, तो ये हो जाएगा 2x प्लस b स्क्वायर की जगह 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। अब बच्चों इधर देखिए, 2 की मल्टीप्लाई x के साथ अलग होगी, 3 के साथ अलग होगी, तो हो जाएगा 2x माइनस के 6। अब हमें करना क्या है, ऐसे क्वेश्चनों में x को एक तरफ ले लेना, बाकी खाली नंबरों को दूसरी तरफ। तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब देखिए, प्लस का 2x इधर आएगा तो माइनस का 2x, माइनस का 6 बचा, और प्लस का 1 इधर जाएगा तो माइनस का 1। प्लस 2x से माइनस 2x कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा बच्चों, x स्क्वायर, और इधर बचा माइनस के 7। अब माइनस का 7 जब इधर आएगा तो ये बनेगा x स्क्वायर माइनस 7, सॉरी प्लस का 7 इक्वल्स टू 0। तो बच्चों देखिए, यहाँ पे जो प्रारूप आया है आपकी इक्वेशन का, फॉर्म आई है, वो आई है x स्क्वायर प्लस 7। तो देखिए क्या यहाँ पे पावर, चर की सबसे बड़ी पावर 2 है, जी हाँ 2 है। तो ये क्या, यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ, यह एक द्विघात समीकरण है। हाँ, यह एक द्विघात समीकरण है। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करना है। अब इसमें से जो इंपॉर्टेंट है, जो थोड़े से टेक्निकल क्वेश्चन है, वो मैं आपको अभी करा दूंगा। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट, इसमें से मैं 1-2 क्वेश्चन करा के फिर इंपॉर्टेंट करा के और आपको प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा इसमें से। देखिए, क्योंकि आसान क्वेश्चन है, इसका देख लीजिए।
ये और देख लीजिए इसका थर्ड देख लीजिए थोड़ा सा, देखिए x माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन इक्वल्स टू एक्स माइनस वन इक्वल्स टू एक्स प्लस थ्री। तो यहाँ पे बच्चों में करना है, देखो पहले इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर लो, फिर इन दोनों की कर लो और फिर एक तरफ ले लेना सभी को। तो x की x के साथ होगी एक्स स्क्वायर, x की 1 के साथ होगी 1x, माइनस 2 की x के साथ होगी माइनस के 2x, माइनस 2 की 1 के साथ होगी माइनस के 2 इक्वल्स टू x की x के साथ होगी बच्चों फिर वही x स्क्वायर आ गया, x की 3 के साथ होगी प्लस का 3x आ गया, ठीक है। माइनस 1 के x के साथ होगी माइनस x आ गया, माइनस 1 की 3 के साथ होगी माइनस 3 आ गया। देखिए बराबर में दोनों चीजें एक जैसी चीजें कट जाती हैं, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ठीक है जी। और तो कुछ नहीं, यहाँ पे देखो प्लस का 1x और माइनस के 2x, तो माइनस का 1x बचा और माइनस के 2 बचे। इधर देखिए यहाँ प्लस के 3x में से माइनस का 1x गया तो प्लस के 2x बचे और माइनस का 3 बचा। अब x को एक तरफ ले लो, तो माइनस का x को यहाँ पे था, ये प्लस का 2x इधर आया माइनस का 2x, यहाँ बचा माइनस का 3 और ये माइनस का 2 इधर गया तो प्लस का 2। तो देखिए बच्चों माइनस का x और माइनस का 2x, तो माइनस का 3x बन गया ये, और 3 में से 2 गए जमा के तो माइनस का 1 बचा। तो इसको एक तरफ ले लो, 3x माइनस का इधर आया प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ पे जो x आया उसकी सबसे बड़ी पावर क्या आ रही है, 1 आ रही है, और 1 में कभी भी द्विघात नहीं होता, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। हमें ये चेक करना था, ये द्विघात क्वाड्रेटिक इक्वेशन नो, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो होगा क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। वैसे इसमें कुछ है नहीं नोट करने लायक, अगर आपने ध्यान से देखा है तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। देखिए अब इसमें से करा रहा हूँ मैं, देखो आपका ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 4 है, 5th 6th भी ऐसा ही है, उसमें a माइनस बी वाला फॉर्मूला लग रहा है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 7th देख लीजिए, 7th थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मतलब थोड़ा इसमें फॉर्मूला लग रहा है। तो x प्लस 2 का क्यूब है यहाँ पे बच्चों, इक्वल्स टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये है। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है सीधा सीधा a प्लस बी का होल क्यूब। जब आप इसको ओपन करोगे बच्चों तो ये बनेगा a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, मतलब एक बार a का स्क्वायर 3 के साथ और एक बार b का स्क्वायर 3 के साथ। तो खोलिए इसको, तो हो जाएगा x का क्यूब b का क्यूब मतलब 2 का क्यूब हो गया 8 प्लस 3 गुना के a गुना के b, और a का वर्ग कर लीजिए, a का वर्ग हो गया x स्क्वायर 3, तो ये बन गया बच्चों, यहाँ पे लिख रहा हूँ 3a स्क्वायर, b की जगह देखिए 3 की जगह 3 आ गया, a की जगह क्या आ गया x का स्क्वायर, और b की जगह क्या आ गया 2, तो हो जाए 3 2 जा 6x स्क्वायर, 3 2 जा 6x स्क्वायर। इसके बाद आपको करना है 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर, तो 3 का 3 आ गया, a की जगह आ गया x और b स्क्वायर जगह 2 का स्क्वायर 4, तो 3 4 जा 12, तो हो जाएगा 12x। तो ऐसे आसानी से करके देख सकते हो आप, बराबर। देखिए 2x किसके साथ होगी, देखो एक पावर यहाँ है बच्चों इसकी x की, और मल्टीप्लाई जब भी होती है ना तो इसमें पावर जुड़ जाती है, तो x की पावर 1 और x की पावर 2, तो हो जाएगा 2x की पावर 3 माइनस 1। अब देखिए ले लीजिए एक तरफ इसको, x का क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x, मैंने कहा था इधर x वालों को रखना, ये प्लस का 2x क्यूब इधर आएगा, माइनस का 2x क्यूब हो गया, उधर क्या बच गया माइनस का 1, इधर ये प्लस का 8 इधर जाएगा, माइनस का 8 हो गया। ये -1 आ रहा है, वो -2x हो गया। कहाँ पे ऊपर 2x की 1 पे मल्टीप्लाई माइनस किसके 2x की, अच्छा सॉरी हाँ ये 2x बचेगा, सॉरी उस पर तो ध्यान दिया नहीं, 2x बचेगा भाई ये, देखिए तो ये हो गया, एक सेकंड फिर से लिख लेते हैं कोई बात नहीं। देखिए x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस के 12x, अब देखिए x को एक तरफ ले लीजिए, प्लस का 2x क्यूब इधर आएगा तो माइनस का 2x क्यूब हो जाएगा, ये माइनस का 2 आएगा इधर, ये प्लस का 2x हो गया, इधर कुछ नहीं बचा, ठीक है। इधर ये प्लस का 8 इधर गया, माइनस का 8 हो गया, ठीक है जी। अब देखिए ध्यान से, एक एक्स क्यूब प्लस का और 2x क्यूब माइनस के, तो माइनस का x क्यूब बचा, ठीक है।
उसके बाद एक्स स्क्वायर का आ जाइए, देखिए एक्स स्क्वायर वाला बस यही है, तो प्लस का 6x स्क्वायर। अब आ जाइए एक्स वाले पे, प्लस के 12x और प्लस के 2x, तो कितने हो गए, प्लस के 14x हो गए, और इधर कितना बचा, माइनस का 8। तो इसको एक तरफ ले लीजिए सबको, अब एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस के 14x प्लस का 8 इक्वल्स टू 0। अब देखिए आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है बच्चों के जो x है उसकी सबसे बड़ी पावर कितनी आ रही है, 3 आ रही है। और मैंने कहा था कि द्विघात समीकरण होने के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए केवल 2 पावर आनी चाहिए, तो ये भी द्विघात समीकरण नहीं है, ये भी द्विघात समीकरण नहीं है। तो बच्चों ऐसे आपका एक क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया है। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें केवल 4 क्वेश्चन है और हमें केवल इक्वेशन बनानी है यहाँ से द्विघात समीकरण, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं मैं आपके लिए। एक आयताकार भूखंड है, कोई रेक्टेंगुलर एरिया है, whose area is 428 स्क्वायर मीटर, उसका जो क्षेत्रफल है 528 मीटर वर्ग मीटर है, एंड द लेंथ इज ट्वाइस एंड मोर देन 1 फ्रॉम इट्स ब्रेथ, और जो उसकी लंबाई है उसकी चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, ठीक है। देखिए तो आपको कोई रेक्टेंगुलर प्लॉट दे रखा है बच्चों, ध्यान से देखिए, कोई रेक्टेंगुलर प्लॉट है, जो उसकी लेंथ है उसकी ब्रेथ की इसकी 2 टाइम्स है और मोर देन 1 है। तो भाई हमें सबसे पहले उसकी ब्रेथ या चौड़ाई नहीं पता, तो मैं मान लेता हूं लेट द width of the plot, ठीक है। width of plot क्या हो गई, x मीटर, ये मान लिया हमने। देन यहां पे हिंदी में लिखेंगे, माना भूखंड की चौड़ाई x मीटर, let the length of plot, इसकी प्लॉट की जो लेंथ होगी, अब देखिए इसके दोगुने से एक अधिक है, तो इसका 2 टाइम्स करेंगे 2x और इसमें 1 ऐड कर देंगे मीटर, ये उसकी क्या हो गई, लेंथ हो गई। तथा हिंदी में लिखेंगे इसको भूखंड की लंबाई, ये हो गई, ठीक है जी। अब आपसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए आपको क्षेत्रफल और दे रखा है बच्चों, ध्यान से, और इसका क्षेत्रफल दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर, इसका जो एरिया है वो ये है 528 मीटर स्क्वायर। अब आपको पता है जो एरिया होता है वो होता है बच्चों लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, ठीक है। तो मैं इस फॉर्मूले के सामने, देखो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, इस फॉर्मूले के सामने जो एरिया है वो रख सकता हूँ 528, तो लेंथ की जगह लेंथ रख दीजिए, लेंथ कितना है आपका 2x + 1 मल्टीप्लाई, इसका ब्रेथ कितना है, ब्रेथ कितना है x इक्वल्स टू 528 मीटर। अब देखिए आपको पता है कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ ही तो एरिया होता है, इस फॉर्मूले से तो ये निकला होगा, तो यही सब इक्वेशन निकाल लेंगे। x किसके साथ मल्टीप्लाई होगी, 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल्स टू 528, ठीक है जी। अब इसको एक तरफ ले लीजिए, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस के 528 इक्वल्स टू 0। तो बच्चों हमें बस यहाँ पे इक्वेशन ही निकालनी है, आगे सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। हमें बस यहाँ पे इक्वेशन निकालनी है, इक्वेशन हमारी आ गई, तो इतना ही हमें इसमें एक्सरसाइज में यहाँ पे सॉल्व करना है। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट आज ही हमें फिनिश कर लेंगे, पूरी एक्सरसाइज एक ही क्लास में कंप्लीट हो जाएगी। देखिए बच्चों यहाँ पे हमें आंसर नहीं निकालना है, हमें बस इसको द्विघात समीकरण की फॉर्म में लेके आना है कि भाई द्विघात समीकरण के रूप में हमें दी गई इंफॉर्मेशन को चेंज करना है बस। सॉल्यूशन इसका हल निकालेंगे हम अगली एक्सरसाइज में, नेक्स्ट में, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो उसके लिए आपको इक्वेशन बनानी है। देखिए द 2 कंसेक्यूटिव
इंटीजर्स है, कंजुगेटिव मीन्स जो क्रम से आते हैं, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, उसको बोलता है कंजुगेटिव, ठीक है। और क्रमागत, तो हम लेते हैं लेट द फर्स्ट इंटीजर इज, लेट द फर्स्ट इंटीजर इज x, माना पहला पूर्णांक, माना पहला पूर्णांक है x, लेट द, और दूसरा मान लिया लेट द सेकेंड इंटीजर इज, इससे भाई देखो क्रम से होगा, क्रम से मतलब x प्लस 1, इससे बस एक आगे, ठीक है। माना दूसरा पूर्णांक, हिंदी में भी लिखेंगे, हिंदी वाले हिंदी में, इंग्लिश वाले इंग्लिश में। माना दूसरा पूर्णांक ये हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसा उसने कह रखा है कि इनका गुणनफल, गुणनफल दे रखा है 306, गुणनफल को इंग्लिश में बोला जाता है प्रोडक्ट, इनका जो प्रोडक्ट है बच्चों वो 306 है। अब आपको पता है प्रोडक्ट क्या होगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई, x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 306। तो देखिए बच्चों यहाँ से भी इक्वेशन आपकी आराम से निकल जाएगी, x की मल्टीप्लाई x के साथ होगी x स्क्वायर, बीच में प्लस का साइन तो प्लस का, x की 1 के साथ होगी तो x इक्वल्स टू 306, x को एक तरफ ले लो, x स्क्वायर प्लस x माइनस के 306 इक्वल्स टू 0। तो देखिए पावर 2 आ रही है, तो ये भी क्या है, द्विघात समीकरण है, तो हमें बस यहीं तक करना है, आगे इसको सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। तो जल्दी से ये भी आपका हो गया क्वेश्चन, नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका 3rd, आई होप नोट कर लिया होगा ये और समझ में भी आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन संख्या 3, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन्स मदर इज 26 ओल्डर देन रोहन। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस आफ्टर 3 years विल बी 360। अब से 3 साल बाद उनकी जो आयु का गुणनफल होगा बच्चों वो 360 होगा। तो हमें वर्तमान आयु बतानी है रोहन की और उसकी मम्मी की, ठीक है। यहाँ पे आयु नहीं बतानी है, बस हम उसको इक्वेशन में बदल देना है, तो इक्वेशन में बदलेंगे बस। देखिए सबसे पहले रोहन का जिक्र है, तो हमने माना लेट द एज ऑफ रोहन इज x, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन इज x, माना रोहन की वर्तमान आयु, माना रोहन की वर्तमान आयु, ठीक है। लेट द रोहन्स मदर्स प्रेजेंट एज, रोहन की मम्मी की वर्तमान आयु कितना, इससे 26 साल बड़ी है। तो अगर ये x का है तो इसकी मम्मी इससे 26 साल बड़ी होंगी, x प्लस 26 की होंगी, ठीक है। माना रोहन की माता जी की, माना रोहन की माता जी की वर्तमान आयु, ठीक है। हिंदी वाले ये लिखेंगे। अब आ जाइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चों। देखिए ध्यान से देखिए बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार भाई देखिए 3 साल बाद, रोहन अभी x साल का है तो 3 साल बाद कितने का हो जाएगा, x प्लस 3 का। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए आप अभी 13 साल के हो तो 2 साल बाद कितने के हो जाओगे, 13 प्लस 2 15 के। बाद के लिए हमेशा जोड़ा जाता है, पहले के लिए हमेशा माइनस किया जाता है, घटाया जाता है। तो रोहन अभी x का है तो 3 साल बाद x प्लस 3 का हो जाएगा। और जो उसकी मम्मी अभी फिलहाल कितने की है, x प्लस 26 की, 3 साल बाद कितने की हो जाएंगी, x प्लस 29 की, 26 में 3 रुक जाएगा 29 हो जाएगा। और वो ये कह रहा है कि उनका जो क्या है गुणनफल वो कितना है, 306 है, 360 है सर, 360। उनकी आयु का जो गुणनफल होगा वो 360 होगा। तो कर दीजिए x प्लस 3 मल्टीप्लाई x प्लस 29 इक्वल्स टू 360। तो भैया करिए, x की मल्टीप्लाई x के साथ होगी, x स्क्वायर
x की 29 के साथ होगी 29x प्लस 3 की 29 के साथ होगी, तो 3 9 जा 27, 2 3 2 जा 6 2 8 87। अब ये 360, भैया पहले 3 की x तो करो। अच्छा सॉरी, हाँ अभी तो गड़बड़ हो गया। अभी देखिए पहले x की करिए, दिमाग पता ना कहाँ जा रहा है आज। x की इसके साथ होगी x स्क्वायर, x की 29 के साथ होगी 29x, 3 की होगी x के साथ 3x, और 3 की होगी किसके साथ 29 के साथ 87 इक्वल्स टू 360। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, देखिए x स्क्वायर प्लस 29 प्लस 3x इक्वल्स टू 32x हो गया। अब 87 भाई देखो यहाँ पे प्लस ही है, ये 360 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब देखिए 360 को माइनस, देखो माइनस का 360 और प्लस का 87, तो 360 में से 87 जाएगा तो कितना आएगा, देखिए बच्चों यहाँ पर आ जाएगा भाई 0, 10 में से 7 गए 3, और 15 में से 8 जाएंगे 7, तो ये आ जाएगा 273 प्लस यही आएगा ना भाई इक्वल्स टू प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो ये आपकी इक्वेशन रेडी है, बस इतना ही हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, क्वेश्चन आपका सॉल्व है। एक आखिरी क्वेश्चन और बचता है, उसके बाद आपकी एक्सरसाइज फिनिश। क्वेश्चन संख्या 4, सेकंड का 4th पार्ट और आखिरी क्वेश्चन आज की एक्सरसाइज का। हम एक रेलगाड़ी है 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो दूरी दे रखी है 480 किलोमीटर, डिस्टेंस है आपका 480 किलोमीटर्स। ठीक है, वो कह रहा है कि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो सफर को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती, तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। उसके लिए हमें क्या करना है, समीकरण बनानी है। ठीक है, देखिए आपको इसमें पहले से क्वेश्चन में दे रखा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित करना है। इनको हल नहीं करना है, सिर्फ निरूपित करना है, मतलब चेंज करना है। तो डिस्टेंस आपको दे रखा है। अब आपको देखो चाल को वो कह रहा है कि जो चाल है उसकी वास्तविक, उसको यदि 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए तो समय जो पहले लगता था उससे 3 घंटे अधिक लगेंगे। ठीक है, तो हमने माना लेट द ओरिजिनल स्पीड ट्रेन, ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन हमने मान ली x किलोमीटर पर आवर। माना रेलगाड़ी की वास्तविक चाल, रेलगाड़ी की वास्तविक चाल ये हो गई। ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब आ जाइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। कि देखिए बच्चों एक फॉर्मूला होता है कि दूरी बटे चाल बराबर क्या होता है, आपका समय होता है। ठीक है जी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल्स टू आपका टाइम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 चाल बनेंगी। ठीक है, दूरी बटे चाल बनेगा आपका समय अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब आपके प्रश्न पे आ जाइए। हाँ, एक लाइन और लिखना पड़ेगा आपको। लेट द न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन, इसकी जरूरत पड़ेगी एक लाइन जो न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल्स टू, भाई न्यू स्पीड इसको घटा दिया है 8 किलोमीटर, तो न्यू स्पीड हो जाएगी x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे लिखेंगे माना रेलगाड़ी की नई चाल, रेलगाड़ी की नई चाल ये होगी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो बच्चों इन दोनों फॉर्मूलों पे फोकस करिए। हिंदी वाले ये देखें और इंग्लिश वाले ये देखें कि दूरी बटे चाल समय होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है, टाइम। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा भाई, दूरी है 480 किलोमीटर, इसको मुझे सफर करना है किससे, भाई पहले सफर करना है मुझे किससे, 480 को x स्पीड से, तो जो समय आता है। ठीक है जी, अब जब इसी दूरी को मैं तय करूंगा 480 वाली को किससे, x माइनस 8 से,
तो इनके बीच के देखो ये भी समय है बच्चों, दूरी बटे समय, कि दोनों जो समय है, दोनों समय का अंतर, दूरी बटे चाल, दोनों जो समय है उनका अंतर जो आ रहा है वो आ रहा है कितना, 3 घंटे, 3 आवर। ठीक है जी। अब आप क्या कर दीजिए, कैल्शियम ले लीजिए यहाँ से, और ये रफ कर रहा हूँ मैं, ये आप देखिएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, x की x के साथ होगी x स्क्वायर माइनस के 8x, x की इसके साथ होगी बच्चों, हो जाएगा 480x माइनस, इसकी इसके साथ होगी, हो जाएगा माइनस का 480x माइनस प्लस हो जाएगा, और 480 की मल्टीप्लाई होगी 800, 8 जा 64 का 4, 6, 8 4 जा 32 और 6 38, ये आ गया आपका 3840 आ गया। अब देखिए ध्यान से, और आपका 3 आवर यहाँ पे साथ में चल ही रहा है, तो देखिए 488 से 488 कट गया, ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 3840, और अपन में क्या बचा, x स्क्वायर माइनस के 8x इक्वल्स टू 3। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए जब आप इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस के 8x इक्वल्स टू 30840। तो करिए इससे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24 और 0, तो यहाँ पे बचा प्लस का 1280, तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस के 8x, और एक प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 1280 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन, बस यहीं तक हमें करना था। ठीक है, तो बच्चों जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, और आज की क्लास हम यहीं तक फिनिश करते हैं। तो आज की क्लास में बच्चों हमने एक्सरसाइज 4.1 को कम्प्लीटली कर लिया है, इसके बाद एक्सरसाइज 4.2 करेंगे। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।